कि दो व्यक्ति के अहंग, दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, एक जिन्ना एक नेहरू। गांधी जी के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया कि दे दो जिन्ना को लेकिन विभाजन मत करो? किसने नहीं माना था? ये भी ऑन रिकॉर्ड है। देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ। जब जिन्ना ने साफ साफ कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो आप बताइए ना कि किस कारण से हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए नहीं बनने दिया? आज क्या हो रहा है? हिंदू सिर्फ हाथ जोड़ रहा है दोनों हाथ से, और बाकी लोग हाथ खोल रहे हैं अस्त्र लेके हिंदुओं को काटने के लिए। ये हाल है। और योगी जी अगर आज याद दिला रहे हैं कि ये विभीषिका हो चुकी है हमारे देश में, अब नहीं होने देंगे। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान देश के अंदर? चलिए बताइए। गाय गंगा दंगा मंदिर। वारिस पठान साहब, जब हिंदू मुसलमान के आधार पर देश विभाजित हुआ था, बीजेपी तो तब अस्तित्व में भी नहीं थी। आप तो खुलेआम रजाकार पे अधिकार हो, जिसके नाम में मुसलमान है, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, दिन भर मुसलमान, फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, लेकिन ना हिंदू नाम नहीं निकलेगा, मुंह में दही जम जाती है ना। जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेशी हिंदू पर हिंसा के बाद जब विपक्ष से एक भी आवाज नहीं आई, तो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि भारत की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है कि सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार तक नजर नहीं आया। सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए चुप्पी साधे रहे। इस तरह की राजनीति से भारत में भी हिंदू कितना सुरक्षित है, जिसे भी बांटने की कोशिश चल रही है। इसी पे जोरदार अजय आलोक, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस नहीं है, कांग्रेस का कहना है कि गद्दारी विभीषिका स्मृति दिवस है आज। देखिए अनुराग जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब पहली बार इस देश के स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं, कांग्रेस ने कभी याद नहीं करने दिया पिछले 75 साल। दूसरे प्रधानमंत्री बने नेहरू, तो नेहरू जी ने शपथ ली थी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ब्रिटिश थ्रोन की शपथ ली थी। उन्होंने अपनी एलिजेंस, अपनी वफादारी, अपनी भक्ति इंग्लैंड के राजघराने के कुर्सी के प्रति, उस सिंहासन के प्रति दिखाई थी पहले शपथ में। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तो है गद्दारी की विभीषिका। ये किसको नहीं पता है इस देश में कि दो व्यक्ति के अहंग, दोनों को बनना था प्रधानमंत्री, एक जिन्ना एक नेहरू। गांधी जी के प्रस्ताव को क्यों नहीं माना गया कि दे दो जिन्ना को लेकिन विभाजन मत करो? किसने नहीं माना था? ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और 1947 में वही दृश्य आज जो योगी जी ने याद दिलाया है कि 1947 में उसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से मार मार के हिंदुओं को भगाया जा रहा था। ट्रेन को ट्रेन, बस की बसें जल जल के आ रही थी, लाश काटे जा रहे थे, बच्चियों को मारा जा रहा था, रेप किया जा रहा था खुलेआम। गांधी जी जब कलकत्ता गए 1947 के बाद, तो गांधी जी जब कार से उतरे थे तो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं ने सीधे कहा था, बाद में देना पाकिस्तान, पहले बचाओ हिंदुओं की जान। ये नारा लगा था कलकत्ता में। उस वक्त ये भूल गए। आज क्या हो रहा है? हिंदू सिर्फ हाथ जोड़ रहा है दोनों हाथ से, और बाकी लोग हाथ खोल रहे हैं अस्त्र लेके हिंदुओं को काटने के लिए। ये हाल है। और योगी जी अगर आज याद दिला रहे हैं कि ये विभीषिका हो चुकी है हमारे देश में, अब नहीं होने देंगे। हमारे ही बीच में आज 2024 में हमारे ही बीच में से बहुत लोग हैं इसी कांग्रेस पार्टी के जो खुलेआम कहते हैं कि भारत जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो उस वक्त तो कांग्रेस की जुबान बंद हो जाती है। देश का विभाजन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ? देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ। जब जिन्ना ने साफ साफ कहा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो आप बताइए ना कि किस कारण से हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए नहीं बनने दिया? सेकुलर शब्द तो उस वक्त इस देश के संविधान में था नहीं 1951 में। किस कारण से नहीं बनने दिया? ये थी तुष्टीकरण की राजनीति की, एक वोट बैंक को सहेज के रखो। मुस्लिम लीग जब चुनाव हुए थे 1945-1949 के, रिकॉर्ड में निकाल के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को चुनाव जिताया था। ये मुसलमान नहीं गए पाकिस्तान। सबसे बड़े समर्थक पाकिस्तान बनाने के यही लोग थे, कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। उसी वोट बैंक को आज तक तराश रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कभी भारत में बांग्लादेश बना रहे हैं, और खुल के बोलने की किसी को हिम्मत नहीं आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर। चुप, कोई एक शब्द नहीं। बंगाल में जो रेप हुआ, 4 दिन के बाद आज राहुल गांधी की आवाज निकली है कि न्याय होना चाहिए। क्यों? 4 दिन पहले न्याय नहीं होना चाहिए? वर्किंग डॉक्टर के रेप कर देते हैं, उस पर न्याय नहीं होना चाहिए। कानपुर में रेप कर दे समाजवादी पार्टी का नेता, उस पर रेप नहीं होना चाहिए। अयोध्या में रेप कर दे इनके अवधेश प्रसाद का विश्वस्त सहयोगी, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चुप लगा जाएंगे, मुंह पर फेविकॉल लगा लेंगे। ये है विभाजन की विभीषिका जिसको हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए आज का दिन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो अनुराग जी है कि योगी टोटली फेल हो चुके हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मगर हर दिन संविधान का गला घोट रहे।
उनके राज्य में क्या हो रहा है आप देखिए। उन्ना हो गया, हाथरस हो गया, हर आए दिन गरीब बेगुनाह मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उखाड़ा जाता है बिना नोटिस दिए कितनी बार। क्राइम रेट बढ़ गया, योगी को उसकी परवाह नहीं है। और बीजेपी तुष्टीकरण की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने अभी जितनी 170 के करीब कुछ स्पीच दी लोकसभा की, मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें से 130 जगह के ऊपर इस्लामी फोबिया की उन्होंने बात कर दी है। तो तुष्टीकरण तो इनके रग रग में बसा हुआ है। तुष्टीकरण किए बिना तो बीजेपी आगे बढ़ भी नहीं सकती। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान देश के अंदर, चलिए बताइए। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, वारिस पठान साहब, जब हिंदू मुसलमान के आधार पर देश विभाजित हुआ था, बीजेपी तो तब अस्तित्व में भी नहीं थी। आप सुनिए बात, जब देश का विभाजन हुआ था, विभाजन के पहले हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई देश की आजादी के लिए। उस समय आरएसएस कहा था, जरा पूछिए भाजपा के प्रवक्ता को, यह आरएसएस ब्रिटिशरों के, अच्छा सुनो, जो रजाकार थे हैदराबाद वो के चले गए, और जो वफादार थे कुछ छोड़ गए यहाँ पे। सुनिए आलोक, छोड़ गए यहाँ पे, तो मैं नहीं बोला, चले गए, कुछ यहाँ रह गए हैं आप लोग के जैसे। अब ये देखिए क्या डिसेंसी रह गई। जो रजाकार थे वो चले गए, और जो वफादार थे वो यहाँ बैठ के अजय आलोक बीजेपी और आरएसएस के मुंह से झूठ का पर्दाफाश करते हैं, रोज बैठ के आंखों में आके डाल के इनको करारा जवाब देते हैं, जिनका इनके पास कोई तथ्य कुछ होता नहीं है। ऐसी बात हो, सुनिए मेरी बात अजय आलोक, अब बताओ कहा था आरएसएस 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान करने लगा था। आज आपको तिरंगा याद आ गया, तिरंगा रैली याद आ गई। आपके लिए तो तिरंगा में भी आरएसएस था, जब मुसलमान मार रहे थे, हिंदुओं को काट रहे थे, आरएसएस बचा रहा था, आप नहीं बचाने आए थे। रजाकार की आर्मी आप तो हिंदुस्तान में मिलने से मना कर रहे थे। निजाम ऑफ हैदराबाद के चीफ सिपहसालार कौन थे? ओवैसी के दादाजी ना, वो माफीनामे निजाम की आर्मी के चीफ सिपहसालार कौन थे? रजाकारों को किसने भगाया? बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान। अरे क्या बात करते हैं आप तो खुलेआम रजाकार पैवीकार हो, जिसके नाम में मुसलमान है, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, दिन भर मुसलमान, फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, लेकिन ना हिंदू नाम नहीं निकलेगा, मुंह में दही जम जाती है ना। अच्छा, जय फिलिस्तीन ना, अच्छा, सुनिए, अच्छा याद दिलाया। अब बोलो, अरे याद दिलाया, खुल के बोलो कि हाँ नफरत करता हूं हिंदुओं से, बोलो ना खुल के। सुनो अजय आलोक, सुनो, खोल के बोलो। आप लोग चलने वाला, आप भी बोलेंगे उसके बीच में, फिर मैं बोलूंगा, मस्त मजा आएगा। मुझे तो बीच में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो हॉबी है बीच में बोलने का। आगे आपको बोला कि बोलिए अजय आलोक, मैं बोल रहा डिबेट से चले, आपको तो नहीं बोलने दूंगा मैं अजय आलोक, बोल दिया, लिख लो। सुनिए, आप ही ने बोला बोलिए अजय ना। अरे बोलने को बोला कि सुनने को बोला? अरे आप डॉक्टर हो, हजाम हो, आपको बोलने बोला कि सुनने बोला? बताओ मेरे को। सुनने बोला मैंने। सुनिए सुनिए, डॉक्टर होने में डर लगता है भाई, रेप हो जाता है डॉक्टरों का काम करते हुए। पहले से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, महात्मा गांधी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हाँ, मगर कुछ आप जैसे लोग हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं जो नहीं खड़े। बात को जय हिंदू राष्ट्र क्या था? बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अरे जय हिंदू राष्ट्र क्या था? वो जो शपथ लेते वक्त जय हिंदू राष्ट्र बोला गया, मोदी जी बैठे थे, तो क्या आप और मोदी जी ये जानते कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है? योगी जी ने बोला, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या? अरे अनुराग जी को पूछ रहा हूँ, बोलिए ना, विलय करके अनुराग जी को पूछ रहा हूँ, अनुराग जी को कितना, अनुराग जी ने अच्छा ठीक है, फिर अजय आलोक वारिस पठान साहब को बोल लेने देते हैं। बताओ मुझे, जय हिंदू राष्ट्र क्या था? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है? क्या मोदी जी का स्टैंड क्या है उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? जय फिलिस्तीन, जिसमें भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, तो आपको मेरी बात नंबर 3, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीरियस बात करने जा रहा हूं बांग्लादेश के ऊपर। देखिए अनुराग भाई, वायलेंस कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी समुदाय के ऊपर हो, हम इसका कंडेम करते थे, कंडेम करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भी हम कंडेमनेशन करते हैं, और जो बांग्लादेश की आड़ में हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को बांग्लादेशी समझकर उनके झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, उनका भी हम खंडन करते हैं। ये कहां हो रहा है वारिस पठान साहब, ये कहां हो रहा है? बांग्लादेशी ही नहीं थे। आप सोचो, इतनी घृणा, इतनी नफरत ये फैलाते हो, तुष्टीकरण का इल्जाम हम पे। अरे अजय आलोक, शर्म करो, लोग विकास की बात करना चाहते हैं, युवा को रोजगार चाहिए, और बांग्लादेश के ऊपर जो घटना हुई हम तो कंडेम करते हैं। इंटरनेशनल कानून मालूम है आपको क्या है? कि जहां पर भी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने यहाँ की माइनॉरिटी की रक्षा करे। आप क्या रक्षा कर रहे हो? आप तो हर दिन आके बोलते तो हिंदू खतरे में। अरे अनुराग भाई, मुझे एक चीज समझाइए, बहुत सीरियस समझाइए मुझे।
भारत का हिंदू खतरे में कैसा हो सकता है बताइए मुझे। प्रधानमंत्री हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, मिलिट्री के टॉप ब्रास हिंदू, बड़े बड़े एंकर हिंदू, बड़े प्रवक्ता हिंदू, तो फिर भारत के अंदर हमारा हिंदू भाई खतरे में कैसा आ सकता है? ये बताता है इनके झूठ की जो दुकान है ना, जो मैं रोज शाम को बैठ के खोलता हूं, रोज इनके जो पोल खोलता हूं, इसलिए इनको तकलीफ होती है मेरे बोलने से, मुझे बोलने नहीं देते ये लोग, मगर मेरा आवाज इनसे बहुत भारी है। आप काफी देर से आप बोल मेरा रहे हैं, decimal भले ही कम आपको भी कोई कर ना देते बोलने दे हैं। वारिस पठान, लेकिन आप लगातार बोल रहे हैं। आपका अंदाज बड़ा फिल्मी है, मुझे बड़ा मजा आता है आपको सुनने में। हर जगह दारुल इस्लाम बनाने के लिए चाहत रखते हैं ये लोग, और ऐसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं मानता हूँ कि हर जाति को राजनीति का लाभ मिलना चाहिए, जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।